किसी का चम्मच शॉर्ट तो नहीं है? देती हूँ। अनीसा बेटा चम्मच है नहीं किधर? नहीं आपके पास है? है। मसाला डालो यार। बना लिया पीछे जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो आज हम बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। उसमें क्या है कि मुश्किलात और मसाइल का हल हम कैसे निकालें, क्योंकि कोई ना कोई मुश्किल ज़िंदगी में आती रहती है। मसाइल भी होते हैं, ज़िंदगी में होते हैं, रोज़मर्रा के हमारे कामों में कोई ना कोई मसला पेश आ जाता है। तो अगर हम देखें ना मसाइल, मुश्किलात को, मुसीबत को, तो ये चीज़ें ना एक फ़र्द को कामयाबी के लिए मुतहर्रिक करती हैं। और अल्लाह ताला दर्जात भी बुलंद करता है। अगर अल्लाह ताला किसी को आज़माइश में डालता है तो उसके दर्जात भी बुलंद करता है। लेकिन हम देखेंगे कि हम इन मुश्किलात और मसाइल का हल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसमें मुसीबतों और मसाइल, मुश्किलात से फ़रार तो हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसके अलावा भी बड़ी कामयाबी और मुश्किलात और मसाइल का सामना किए बगैर हासिल कभी नहीं होती। आप कभी भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप मसाइल या मुश्किलात से निपटने के कोई तरीके ना सीखें और या उनसे मुकाबला करना और उन पर काबू पाना ना सीखें। तो उसके लिए चंद एक पॉइंट्स हैं कि आप यानी हम सब मुंदरजा झैल इक़दामात कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें है कि जब भी किसी मुश्किल का सामना हो तो बुनियादी उसूल उसमें यह है कि कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे ही कोई मुश्किल पेश आए तो बस वो हाथ झाड़ के बस बैठ जाते हैं। वो कहते हैं अब तो ये होगा नहीं काम, तो अब करना भी नहीं है। तो हमने ना कोशिश तर्क नहीं करनी और मायूसी की बातें भी नहीं करनी, उस काम से दस्तबरदार भी नहीं होना। और उस टाइम ना पता है क्या होता है कि जब कभी कोई मुश्किल या कोई मसला पेश हो तो इंसान एकदम से घबरा जाता है और घबराहट की वजह से ज़ुबान से भी कुछ मनफी अल्फाज, यूँ हम कह सकते हैं मनफी अल्फाज इंसान बोलने लगता है। तो उस वक्त भी घबराना नहीं है और मस्बत अल्फाज बोलने हैं और जायज़ा लेना है कि इस तकलीफ़ और मुश्किल को हम हल कैसे कर सकते हैं और ये पेश क्यों आई है हमें। क्योंकि जब भी कोई तकलीफ़ या कोई मुश्किल इंसान को पेश आती है उसको कोई नया रास्ता भी दिखाती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हल ना हो। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल मौजूद होता है और वो हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई हल भी साथ लाती है। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि यकीन करना है कि कोई भी मसला ऐसा नहीं जिसका हल अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं किया। हर मसले का हल उसी के अंदर मौजूद होता है। हमने सिर्फ़ तलाश करना होता है, ढूंढना होता है कि कैसे इस मसले को हल करें। तो तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह मिल भी जाएगा, क्योंकि मसला और हल एक कुल के 2 जुज़ हैं। अगर एक मसला है तो दूसरा जुज़ उसका हल है। हल की तवक्को करें तो हल ज़रूर मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि घर को पहले की निस्बत ज़्यादा रोशन करें। रोशनी हो घर के अंदर, अंधेरा ना हो। अंधेरा मायूसी फैलाता है, उदासी फैलाता है ना, तो उदासी तो हमने नहीं फैलानी, बल्कि कोशिश करनी है कि उम्मीद, आस जो है वो पैदा हो हमारे दिल के अंदर। चौथी चीज़ है अपने घर के किसी ख़ास कमरे को, यानी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अपना बेडरूम जो है वो हमारा ख़ास कमरा होता है, तो उसकी यकसानियत को ख़त्म करें और थोड़ा चेंज कर दें उसकी यानी सेटिंग बदल दें या जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। ये सबके हो जाते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। वैसे बहुत आसान सा, पता नहीं क्यों। चलें डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं हाई ब्रो के ऑफिस में। ये कंसल्टेंट हैं और बहुत अच्छे अंदाज से समझा रही हैं, तो हम इनसे मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। इनका ऑफिस कैवेलरी ग्राउंड में था।
डॉक्यूमेंट में नहीं वो ओरिजिनल फिर आप दोबारा और डेट का आप मुझे बता दिया हाँ। उनके देख लेते थे हाँ हाँ उन्होंने कहा पूरी डेट लिखी। एक हमारे पास जो है ना ओरिजिनल कॉपी का ओरिजिनल scan सारा copy कुछ है, आपके पास रहेगा। लेकिन ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था डॉक्यूमेंट में। अब हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि अपने किसी प्यारे खुसूसन जो ख़ास दोस्त होता है उससे जो भी खौफ है जो भी मायूसी है उसका तफसील से इजहार करें और इससे क्या होगा आप पुरसकून हो जाएंगे और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और अब ये छठा पॉइंट है इसका कि हर रोज़ कम से कम 2 अफराद की तारीफ़ करें अपने घर में से, अपने बच्चों में से, अपने घर वालों में से, जो भी आपके मतलब फैमिली के अफराद हैं उनमें से उन्हें बताएं कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हर हफ्ते किसी को कुछ ना कुछ दे दें, चाहे मामूली चीज़ ही क्यों ना हो। मसलन आप हर हफ्ते खैरात कर सकती हैं, आप हर हफ्ते सदका कर सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा जितना आप इजीली कर सकती हैं ज़रूर करें। और इसके अलावा कि रोज़ाना कम अज़ कम आप 1 या 2 अफराद को देखकर मुस्कुराएं। मुस्कुराहट आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ा देती है। मुस्कुराहट सदका भी है, तो क्यों ना हर वक्त सदका किया जाए। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि रोज़ाना कम अज़ कम 1 बार खुल कर हंसें, यानी खिलखिला कर आप हंसें। ज़्यादा हंसें तो अच्छी बात है, यानी एक दफ़ा तो ऐसे होना चाहिए कि आप दिल से हंसें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हंसना है। और फ़ोन पे आप किसी अपने प्यारे से बात करें, अपने ब्रदर, अपनी सिस्टर से, अपने प्यारों से, अपनी मदर से, अपने फादर से जो दूर हैं, अपने वालिदैन से एक दफ़ा ज़रूर बात कर लिया करें। और कोशिश करें कि गुफ्तगू जो है वो इधर उधर की ना हो बल्कि उस बंदे के मुतालिक ही हो। और दूसरा ये कि माजी के हालात अगर ख़राब रहे थे तो उस तरफ नहीं देखना, बल्कि अपनी कोशिश बेहतरीन करनी है, अच्छे के बारे में सोचना है। तो इस वक्त हम बरकत मार्केट आए हुए हैं नफीस के दही बल्ले और गोलगप्पे खाने के लिए। तो हम 4 अफराद अपनी गाड़ी में थे, नोमान और फ़ातिमा, रिदा फ़ातिमा जो है वो अपनी गाड़ी में थी, हम साथ साथ थे। तो उन्होंने यानी गोलगप्पे भी खाए और दही बल्ले भी, और हमने भी लिए दोनों चीज़ें। तो ये नफीस के गोलगप्पे और दही बल्ले बरकत मार्केट में बड़े मशहूर हैं और बहुत ही मज़ा आया। मैंने तो काफ़ी अरसे बाद ये गोलगप्पे खाए, वरना बाहर कम ही निकलती हूँ सिवाय क्लास के, या कोई ख़रीदारी करनी हो तो तब मैं जाती हूँ कहीं शॉपिंग वगैरह, जैसे कोई ज़रूरी होती है कभी, या किसी के साथ चले गए तब। तो इधर हम वापस अब जा रहे हैं ये खा पी के यहाँ से। तो हम देख रहे थे कि मुश्किलात और मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स। तो अगला पॉइंट क्या है कि घर में बंद होकर नहीं रहना, बाहर निकलना है। किसी आप अपनी पसंदीदा जगह की सैर कर सकती हैं, आप रोज़ाना वॉक कर सकती हैं, सुबह को फजर के बाद नमाज़ पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर, या शाम में। और इसके अलावा रोज़ाना अपने किसी पसंदीदा मशगला यानी हॉबी से लुत्फ़ अंदोज़ हों जो आपको पसंद है। इस तरह आपकी मायूसी और उदासी कम हो जाएगी। और मेन चीज़ अब क्या है वो ये है कि अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगें, अल्लाह ताला से मदद मांगें। कैसे मदद अल्लाह ताला से मिल सकती है? कुरान पाक और नमाज के ज़रिए से। नमाज पढ़ें दिल से, यानी दिल को इससे सुकून मिलता है और दिल का बोझ भी हल्का फुल्का हो जाता है। इस तरह नमाज सुकून देती है, कुरान पाक सुकून देता है। और आप ऐसे लोगों से मिलें, उनसे बातें करें जिन्हें आपकी तरह मुश्किलात और मसाइल का सामना है। इस तरह एक दूसरे के से डिस्कस करने से भी आपको मोटिवेशन मिलेगी, बड़ा अच्छा आप महसूस करेंगे। और हर कामयाबी के रास्ते में मुश्किलात और मसाइल ज़रूर होते हैं, ये याद रख लें। कामयाब लोगों की जिन्हें ख़राब हालात का सामना हुआ उन लोगों के बारे में पढ़ें, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप देखें। आजकल तो नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी स्टोरीज़ मिलेंगी कि वो शुरू में उनके कैसे हालात थे, अब वो किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और मायूसी वाले ख़यालात से अपने जहन को फेरें, और जो ही मायूस कुन ख़यालात आए ना तो उनको अच्छे ख़यालात से बदल दें और अच्छे ख़यालात लाने की कोशिश करें। अपने आप से भी सवाल करें कि आया ये मसाइल हकीकी हैं
یا ویسے ہی ہم اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں. تو جب بھی کسی بحران کا مشکل یا کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو کر لینا اس کو، ایک ہے رک جانا. تو آپ نا کریں نہیں، رک جائیں، پہلے پرسکون ہو جائیں. زبردستی اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی اس کا حل لانے کی آپ زبردستی کوشش کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ٹینشن ہوتی ہے تو خیالات انسان کے رک جاتے ہیں. تو مشکلات کا مقابلہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، مشکلات کو بدل دیں. ٹھیک. نمبر 2، اگر آپ مشکلات کو بدل نہیں سکتے، مشکل کا حل اس کا مقابلہ کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بدل دیں. یعنی یا تو مشکل کو بدلیں یا اپنے آپ کو بدلیں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوچیں، ہمارے لاشعور کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو حل بھی ساتھ ہی لاتا ہے. اور اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں، مایوسی والی باتیں نہ کریں، ایسے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے فون پہ بھی بات کریں کہ جو مثبت سوچتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں، پھر انشاءاللہ میں دیکھوں گی، آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اس طرح ہم حل نکالنا ہے نا. ہم نے یہ نہیں کرنا، یا تو مسئلے کا حل ہم نے نکالنا ہے یا اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو کوئی نہ کوئی کام تو ہم نے کرنا ہی ہے نا. تو اب باری ہے ہماری وظیفے کی. ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی آیت بتاتی ہوں، وظیفہ کوئی نہ کوئی میں بتاتی ہوں. تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے. اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے، اس کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ جب 1,000 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، پھر پڑھنا شروع کر دیں. پھر 1,000 مرتبہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اور اسی طرح 12,000 مرتبہ ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی. اور اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے. اب باری ہے ہماری آج کے ٹوٹکے کی. تو سب سے پہلے تو چاولوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کریں ہم. فرض کریں ہم نے زیادہ چاول لیے ہیں، لے کے رکھ لیے ہیں، تو چاولوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں کیڑا لگ جاتا ہے. تو نئے چاولوں میں اگر نمک ملا کر رکھ دیا جائے تو ان میں کیڑا نہیں لگتا، اور سال بھر اگر پڑے رہیں تو بھی پرانے ہو کر خوب اچھے پکتے ہیں، اچھے پھولتے ہیں، پھولے ہوئے پکتے ہیں، چپکتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کریں کہ پھر 1 من اگر چاول ہیں تو 1 من چاولوں میں 1 کلو نمک بہت ہے. اب وہ اتنا ڈال کے ان میں مکس کر کے رکھ دیں تو سال بھر بھی خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ اگر کپڑوں پہ یا کارپیٹ پہ یا کسی اور چیز پہ چیونگم جیسے بالوں پہ لگ جاتی ہے، بچے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں. تو اگر کوئی چھوٹا کپڑا ہے اس پر چیونگم لگ گئی ہے تو اس کو پلاسٹک کے کسی لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں. تو جب چیونگم ٹھنڈی ہو کر اکڑ جائے گی تو بہت آسانی سے پکڑ کر اتار دیں. اور اگر کپڑا بہت بڑا ہے یا کوئی قالین وغیرہ ہے یا کسی کے بالوں پر لگی ہوئی ہے تو پھر اس طرح کریں کہ برف کی جو کیوبز ہیں ان کو لے کر چیونگم پر اچھی طرح ملیں تاکہ وہ خوب ٹھنڈی ہو کر اتر جائے. اکڑ جائے گی نا تو اتر جائے گی. یعنی چیونگم کو پہلے ٹھنڈا کریں گے برف کی کیوب سے، اور پھر جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ اکڑ جائے گی. اکڑ کے اس کو اچھی طرح اتار لیں اور آسانی سے اتر جاتی ہے یہ، کیونکہ بچے اکثر چیونگم کھاتے ہیں اور ادھر ادھر چپکا بھی دیتے ہیں. تو اس ٹوٹکے کا جاننا بھی سب کے لیے بہت ضروری تھا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بھی اور ہمارے ٹوٹکے بھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اللہ حافظ.